नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल सिपाही 2025 के लिए एक सुपर मॉडल सेट लेके आए हुए हैं, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का चुनिंदा सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड करके आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर लीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। सेशन को एक बार जरूर लाइक कर देंगे आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो याद रखिएगा, ओजोन परत में जो नुकसान हो रहा था, जो छिद्र हो रहा था, उसी को रोकने के लिए ये समझौता किया गया था। और आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे जो समझौता हुआ था 1987 में हुआ था, और लागू कब हुआ था 1989 में लागू हुआ था। तो ये डेट को याद रखिएगा आप सभी। समझौता 1987, लागू हुआ था 1989 में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है। और ये कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओजोन परत से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणों से। ध्यान दीजिएगा, परावैंगनिक किरण कहां से आते हैं? सूर्य से। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश से। इससे रक्षा कौन करते हैं? तो ओजोन परत, याद रखिएगा। अच्छा, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, यानी कि छिद्र हो रहा है, ये किस कारण से? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ये आपका रक्त में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, किसमें? रक्त में। अच्छा, एड्स रोग जो होता है ये किसके कारण से होता है? HIV वायरस या शारीरिक संबंध के कारण से होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए, हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते हैं ताकि आपको हम हमेशा बेहतरीन कंटेंट दें और सभी से अलग रखें। देखिए, हम वही आपको प्रोवाइड करते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, और जो क्लास हम करवाते हैं वहां का क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, और निश्चित है कि ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक भी मेरा क्लास मिस नहीं कीजिए, समय निकाल के क्लास को कीजिए, पर कर लीजिए क्लास आप सभी। देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य जो लिया गया था यह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा आप सभी, जिसे USA के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहीं से आपका लिया गया है मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि आपका राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है पता है आप सभी को? संसदीय शासन प्रणाली, याद रखिएगा, एकल नागरिकता, उसके बाद विधायिक प्रक्रिया, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है कि कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था लिया गया है। क्या? संघीय। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, संघीय व्यवस्था कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो यहां से आपका समवर्ती सूची लिया गया है। ये एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति बनने की बात किया जाए तो आपको पता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कई बार भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है। जो मरने वाला है उससे एक दिन पहले भी बन सकता है, इसमें कहीं कोई रोक छेक नहीं है। बट मिनिमम एज 35 साल रखा गया है। अच्छा, राष्ट्रपति की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो है ये देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का है। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 54 है। उसके बाद जो है कि कार्यकाल जो है इसका कि 5 वर्ष का होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अच्छा, योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, इसका चर्चा अनुच्छेद 58 में किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है
मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ये अनुच्छेद 60 में चर्चा है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाए जाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत लगाए जाते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद का। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? देखिए, अगर नीति आयोग की बात किया जाए तो ये आपका 2015 में बना था। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। कब? 1950 में। और ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा आप सभी। संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो समझ लीजिए अनुच्छेद में भी उल्लेख नहीं है। तो ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका नाम बदल करके यानी कि योजना आयोग का नाम बदल करके 2015 में नीति आयोग किया गया था। बात समझिए। निम्नलिखित रसायनों में से कौन पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? अच्छा, आपसे बताइएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, पटाखों के बारूद में। याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा। अच्छा, यहाँ से ये प्रश्न को आपको याद रखना है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप सभी। देखिए, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? सबसे पहले आपको ये समझना है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो ये हुआ था 18 मई को, याद रखिएगा। 18 मई 1974 को किया गया था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान का पोखरण नामक स्थान पे हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? पोखरण में। अच्छा, इस समय का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा, जो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इसका कोड नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, याद रखिएगा आप सभी। क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। यहाँ हम सभी से क्वेश्चन पूछा है दूसरा वाला। तो ये हुआ था 13 मई 1998 को। इस समय प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा आप सभी। अगला है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा स्पुतनिक 1, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा है? स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपका राजगीर में, याद रखिएगा आप सभी। राजगीर आपका बिहार में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? चलिए, क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा 1786 में। कब? 1786 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर वर्ण किसके संयोग से बना हुआ है? देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। क प्लस स से मिलकर बना हुआ है अक्षर वर्ण। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला स का उपयोग नहीं होगा, षटकन वाला स का उपयोग होगा। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, ये अक्षर जो लिखा जाता है, ये कब लिखा जाता है? तो ये क के बाद लिखा जाता है अक्षर, जब आप शब्दकोश में देखिएगा हिंदी का। तो बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित हैं? यह संवैधानिक संशोधन यहाँ पर बात किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाओं में यानी कि PRI में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त करना था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, यहाँ पर आपका पंचायती राज के बारे में आया है, तो आपको पता है कि पंचायती राज का पहला वर्णन जो किया गया था अनुच्छेद 40 में किया गया था, और कहा गया था सभी राज्य को कि पंचायती राज अपने अपने राज्य में लागू कीजिए, बट नहीं किया गया था। बहुत सारे राज्य में पहला राज्य लागू करने वाला राजस्थान का था, जो कि नागौर जिले में लागू किया गया था। दूसरा आंध्र प्रदेश बनता है। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो आपका 73वां संविधान संशोधन को दिया गया था 1993 में, याद रखिएगा। 1993 में दिया गया था। अच्छा, पंचायती राज का चर्चा जो हुआ था अनुसूची 11 में किया गया था। अनुसूची 11, अनुसूची 12 जो है वो आपका नगर निगम से संबंधित है। बात समझे आप सभी। 24 अप्रैल को हम सभी पंचायती राज दिवस मनाते हैं, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और सभी राज्यों के पंचायती राज लागू किया।
और उसके बाद जो है कि त्रिस्तरीय पंचायत लागू हुआ था 3 स्तर पर, यानी कि कह सकते ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो आपको हम कई बार बताएं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा? दीर्घ स्वर, दूसरा गुण स्वर, तीसरा वृद्धि स्वर, उसके बाद यन स्वर संधि, उसके बाद अयादि स्वर्ण संधि। क्या बताएं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। बात क्लियर है? अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात आया है तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर को किया गया था। तो डेट को और याद रखिएगा आप सभी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं? 24 अक्टूबर को। और ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा कि इसका वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव तो याद रखिएगा आप सभी एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए किसी शिफ्ट में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। लिख देते हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है जी? एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखेंगे आप सभी। बात समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था? तो ये आपका टीपू सुल्तान था, ध्यान दीजिएगा। कौन था? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा प्लस दौड़ होगा। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है यह आपका किशनगंज है, याद रखिएगा। कौन सा? किशनगंज है। अच्छा, ऐसे बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? मानसीराम मेघालय में होता है, याद रखिएगा। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से, याद रखिएगा। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लिखिएगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 1939 में। डेट को याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनती है, जिसे हम सभी सरोजनी नायडू के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है? तो ब्रह्मा प्लस अस्त्र होगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया? तो ये किया था आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तटीय राज्य नहीं है? तो देखिए तटीय राज्य की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु भी है और गुजरात है। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। तो तेलंगाना जो है ये आपका तटीय राज्य नहीं है, ये आपका एक स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि लैंड लॉक राज्य है। यानी कि कह सकते हैं कि ये पूरा स्थल से घिरा हुआ है, समुद्र सीमा साझा नहीं होता है इसके साथ। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है जिसका उधर अर्थात गणेश बहुब्रीहि समास होगा, अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को बता रहा है। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? देखिए अगर ऑपरेशन पोलो की बात किया जाए अगर ऑपरेशन पोलो की बात किया जाए तो ये आपका स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था, क्योंकि हैदराबाद भारत में विलय नहीं होना चाहता था। ये अपने आप को अलग राष्ट्र घोषित यानी कि देश घोषित करना चाहता था, जो कि इसको जबरदस्ती विलय करवाया गया और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से हुआ था। और ये कब करवाया गया? 1948 में। डेट याद रखिएगा। अगला है प्रादेशिक जारी करने कि उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 226 में किया गया है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? जब आपको प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हम पढ़ाए थे तो उस समय आपको इसका लेक्चर दिए हुए थे और बताए हुए थे कि कोड नाम क्या था इसका। देखिए हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था ये 6 अगस्त को गिराया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था और इसका नाम था लिटिल बॉय, याद रखिएगा आप सभी। फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया था, बट हिरोशिमा पर जो गिराया गया था लिटिल बॉय नाम था इसका।
आइए आज का प्रश्न जो है ये आपके लिए है, जिसका नीचे कमेंट करके आंसर करना है कि आज जन्म शब्द डैश का उदाहरण है। इसमें कौन सा आपका समास है आज जन्म में, बताइएगा आप सभी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो सारा फैक्ट बताए हैं। और हम अभी जितने आपको प्रश्न कंप्लीट करवाएं और फैक्ट बताएं, इसे याद जरूर कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, जो आपका प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है उसी आधार पर सारा चीज़ दे रहे हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा आप सभी। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिसको भी एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन करना है जाके फटाफट ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं।